हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएमएस पैरामेडिकल क्लासेस। आज अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं एचआईवी और एड्स। देखिए एचआईवी और एड्स होता क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। एचआईवी और एड्स, ठीक है। देखिए एचआईवी और एड्स के बारे में अपन ने बहुत सारी चीज़ें जनरली अपन यही चीज़ें देखते हैं कि भैया एड्स किस तरीके से होता है, एड्स हो जाने के कारण क्या क्या होते हैं, और एड्स हो जाने के बाद में किसी भी प्रकार का ऐसा कोई ट्रीटमेंट आपको ऐसा लगता नहीं है कि जिसकी वजह से एचआईवी या एड्स का पूरी तरीके से ट्रीटमेंट संभव है। एचआईवी हो जाने के बाद में जब भी अगर किसी पर्सन को अगर ऐसा इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके बाद में ट्रीटमेंट उस प्रकार का अवेलेबल नहीं होता जिसकी वजह से एचआईवी या एड्स को पूरी तरीके से ट्रीट किया जा सके। यानी कहने का मतलब ऐसा अगर इन्फेक्शन किसी को भी हो गया एक बार, तो एक बार इन्फेक्शन हो जाने के बाद में ओनली एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी चलाई जाती है जिसकी वजह से आप एक थोड़ी बहुत टाइम तक आप नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। उसके बाद में आपके अंदर बहुत सारी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाएंगी जिसकी वजह से आपके अंदर इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा और एचआईवी की वजह से आपको तरह तरह के सिम्टम्स आपकी बॉडी में देखने को मिलेंगे। बाद बाकी अभी तक एचआईवी या एड्स का ऐसा कोई ट्रीटमेंट परमानेंट ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं आया है जो कि पूरी तरीके से किसी भी पेशेंट को बिल्कुल ठीक कर सके। चलिए तो सबसे पहले तो अपन आज बात करेंगे एचआईवी और एड्स के बारे में कि ये दोनों चीजें होती क्या है, दोनों चीजें क्या सेम है या इनमें कुछ डिफरेंस है। तो सबसे पहले समझ के चलें कि एचआईवी का मतलब क्या होता है और एड्स का मतलब क्या होता है। देखिए एचआईवी की फुल फॉर्म अगर अपन देखें तो एचआईवी की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। यानी एचआईवी की फुल फॉर्म अगर अपन देखें तो बताओ इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। जबकि अगर एड्स की फुल फॉर्म आप देखोगे तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। चलिए फुल फॉर्म तो आप याद कर लेना, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है इस चीज को अपन समझेंगे और पूरे के पूरे एचआईवी के बारे में अपन समझेंगे कि भैया एचआईवी किन किन कारणों की वजह से हो सकता है, ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं या ऐसे कौन कौन से आपके मोड ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं जिनकी वजह से आपको एचआईवी हो सकता है। अच्छा, एचआईवी और एड्स दोनों किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे अलग अलग है दोनों, इस चीज को भी समझेंगे। साथ में इनके एचआईवी के टाइप्स देखेंगे अपन, स्टेज देखेंगे, साइन एंड सिम्टम, यानी किसी भी पर्सन को अगर एचआईवी इन्फेक्शन हो गया तो उसकी बॉडी में कौन कौन से बदलाव होंगे, उसकी बॉडी में कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे जिनको अपन देखकर पहचान सकते हैं कि हो सकता है ऐसा पेशेंट एचआईवी इन्फेक्टेड हो गया हो या ऐसे पेशेंट के अंदर एचआईवी इन्फेक्शन हो गया हो। और फिर एक इंपॉर्टेंट बात यह भी बताएंगे कि कभी भी मान के चलिए कोई भी एचआईवी पॉजिटिव पर्सन की निडल अगर आपको प्रिक हो जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट एक्शन आपको क्या लेना है। मान के चलिए आपकी फिंगर में कोई भी एचआईवी पॉजिटिव पर्सन की निडल प्रिक हो गई तो आपको क्या करना है, समझ में आ रहा है। तो ये पूरी चीजें अपन डिटेल में बात करेंगे। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, ज्यादा अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अभी अपन बात करते हैं यहाँ पे एचआईवी और एड्स के बारे में। चलिए सबसे पहली बात समझ के चलिए, देखिए एचआईवी का मतलब क्या होगा। एचआईवी का मतलब ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यानी इसकी फुल फॉर्म होती है। और एड्स की फुल फॉर्म देखेंगे तो बताओ, ए फॉर एक्वायर्ड, आई फॉर इम्यूनो, डी फॉर डेफिशिएंसी और एस फॉर सिंड्रोम, यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। चलिए आज सबसे पहले अपन क्लास में यही चीज देखेंगे कि भैया दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि एचआईवी और एड्स अपन नाम तो बताओ सेम एक साथ लिख लेते हैं लेकिन दोनों के बीच में कोई तो डिफरेंस होगा। देखिए एक बात अच्छे से समझ के चलना कि भैया ये जो एचआईवी होता है, एचआईवी एक प्रकार का वायरस है। एचआईवी क्या है बताओ, एक प्रकार का वायरस है। यानी इस प्रकार का जो वायरस है ये अगर आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाए, मान के चलिए ये एचआईवी वायरस है और एचआईवी वायरस किसी भी पर्सन की बॉडी में एंटर कर गया, किसी भी पर्सन की बॉडी में एंटर कर गया, तो बताओ इस पर्सन की बॉडी में एंटर कर देने के बाद में ये वायरस इसके अंदर बीमारी फैलाएगा। एचआईवी वायरस अगर किसी भी पर्सन की बॉडी में एंटर हो गया, चलिए एंटर किस किस माध्यम से हो सकता है वो समझाएंगे, लेकिन मान के चले ये एचआईवी वायरस जो है किसी पर्सन की बॉडी में एंटर हो गया
तो एंटर हो जाने के बाद में बताओ इसमें बीमारी फैलाएगा और उस बीमारी का नाम होता है एड्स। उस बीमारी का नाम होता है एड्स। तो एचआईवी और एड्स दोनों चीजें अलग अलग है। यानी एचआईवी तो एक प्रकार का वायरस है, वायरस का नाम है एचआईवी। यानी ऐसा वायरस अगर किसी की बॉडी में एंटर हो गया तो एंटर हो जाने के बाद जो बीमारी होगी उस बीमारी को नाम देंगे हम बेटा एड्स। बोलो बात समझ में आ गई? तो डिफरेंस बिटवीन द एचआईवी एंड एड्स क्लियर? यानी एचआईवी तो एक प्रकार का वायरस है और इस प्रकार का वायरस जब भी किसी पर्सन की बॉडी में एंटर कर जाता है तो एंटर कर देने के बाद में जो बीमारी होगी उसके अंदर उस बीमारी को नाम देंगे हम एड्स। क्लियर? अच्छा देखिए एचआईवी या एड्स के अंदर कौन कौन सी चीजें, कब इसका कौन सा पेशेंट कहां मिला, ये सब चीजों के बारे में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अपन सबसे फर्स्ट देख लेंगे। सबसे पहली बात होती है बेटा एचआईवी इज ए आरएनए वायरस। यानी जो एचआईवी होता है वो एक प्रकार का आरएनए वायरस होता है। अच्छा ये आरएनए से डीएनए में कैसे कन्वर्ट होता है इसके बारे में भी अपन बात समझाएंगे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से कैसे आरएनए से डीएनए में ये वायरस कन्वर्ट हो जाता है और आपके अंदर CD4 सेल्स के काउंट कैसे डिक्रीज कर देता है, इसके बारे में अपन डिटेल में देखेंगे। अच्छा सबसे पहली बात समझ के चलिए कि एचआईवी एक प्रकार का आरएनए वायरस है। अच्छा एचआईवी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन के माध्यम से समझ लें कि अगर किसी भी पर्सन को एचआईवी एंटर कर जाए वायरस और उसको अगर एड्स हो जाए तो एड्स हो जाने के बाद उसकी बॉडी में इम्यून सिस्टम बिल्कुल वीक हो जाता है। यानी इम्यूनिटी पावर उस पर्सन की बिल्कुल वीक हो जाती है। अब भैया इम्यूनिटी पावर बिल्कुल वीक हो गई, मान के चले अभी जब भी कोविड के दौरान आपने बहुत ज्यादा सुना कि भैया इम्यून पावर बूस्ट करो, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाओ, क्योंकि जितनी आपकी इम्यूनिटी बेटर होगी उतनी आप बताओ तरह तरह की बीमारियों से बच सकते हो। तो ये एचआईवी इन्फेक्शन के दौरान होता क्या है, इसमें जब भी किसी पर्सन में ऐसा इन्फेक्शन हो जाता है जिसको एड्स हो जाता है तो उसका इम्यून पावर धीरे धीरे बिल्कुल डाउन होता चला जाता है। अब आप खुद ही सोच करके समझें कि भैया मान के चले किसी का भी इम्यून पावर अगर डिक्रीज हो जाएगा तो इम्यून पावर जैसे जैसे डिक्रीज होगा बताओ पर्सन के अंदर बताओ तरह तरह की बीमारियां फैलेंगी, क्योंकि एनवायरमेंट के अंदर तो बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस है जो जैसे ही आपके कांटेक्ट में आएंगे, अगर आपकी इम्यून पावर वीक है, आपकी प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल कमजोर है, तो बताओ वो आकर इंफेक्शन फैलाते रहेंगे, आपके अंदर बताओ बीमारियां होती रहेंगी। बोलो क्लियर, समझ में आ गई? तो इस प्रकार से एचआईवी या एड्स के अंदर पर्सन का इम्यून पावर जो होता है वो वीक हो जाता है। जब इम्यूनिटी पर्सन की बचती नहीं है तो तरह तरह के, मान के चले आप कोई भी टीबी वाले पेशेंट के कांटेक्ट में आ गए, उसने खांसा, बताओ आपके अंदर ड्रॉपलेट आई, आपको टीबी हो गई। कोई दूसरा वायरस आ गया तो बताओ वो वायरस आया आपके कांटेक्ट में आते आपको वो बीमारी हो गई। यानी इम्यून पावर जब वीक हो जाएगा, प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल कमजोर हो जाएगी, तो जो भी बैक्टीरिया वायरस आपके कांटेक्ट में आएंगे उससे आपको बीमारी होती रहेगी। बोलो समझ में आ गया? चलिए तो अब देखते हैं अपन, एचआईवी एक प्रकार का आरएनए वायरस होता है। बोलो क्लियर? अच्छा दूसरी चीज हो जाएगी कि बताओ सबसे पहले एचआईवी वायरस को अपने किसके अंदर आइडेंटिफाई किया गया? तो सबसे पहले बताओ ये किसके अंदर मिला था? ये अफ्रीकन चिंपांजी के अंदर मिला था। अच्छा अफ्रीकन चिंपांजी के अंदर जो इस प्रकार का वायरस मिला था, अब उसके बाद में चिंपांजी से इंसानों के अंदर कैसे आया ये बहुत लंबी डिटेल है। यानी चिंपांजी जो था उसको बताओ वहां के लोगों ने उसकी मसल्स की मीट बनाई और मीट बना के उसको खा गए, क्योंकि उस चिंपांजी के मसल्स के अंदर ऐसा वायरस था। खाने के बाद में बताओ उस पर्सन की जीआई ट्रैक को उसने बताओ कट किया और उसके ब्लड सर्कुलेशन में आ गया। वो बहुत लंबी प्रोसेस है, उसके बारे में ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, लंबी हो जाएगी फिर अपनी क्लास। तो देखिए सबसे पहले एचआईवी एक प्रकार का आरएनए वायरस होता है और एचआईवी वायरस सबसे पहले अफ्रीकन चिंपांजी के अंदर देखा गया था। अच्छा एचआईवी वायरस जो है वो बताओ सबसे पहला केस इंडिया में कब देखा गया? तो एचआईवी का सबसे पहला केस इंडिया में 1986 के अंदर देखा गया। और 1986 में बताओ इंडिया में भी कौन सी जगह देखा गया? चेन्नई में। यानी चेन्नई में इंडिया में सबसे पहला केस देखा गया एचआईवी का 1986 में। और वो कहां पे देखा गया बताओ? चेन्नई में। अच्छा चेन्नई में किसके अंदर देखा गया? सबसे पहले ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर अपन बात करें तो ऑल ओवर वर्ल्ड में बताओ 1981 में यूएस में, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट के अंदर क्या देखा गया था बताओ? सबसे पहला केस देखा गया था 1981 में।
अच्छा, इंडिया में सबसे पहला केस कब देखा गया बताओ? 1986, 1986। और कहां देखा गया? चेन्नई में। अच्छा, चेन्नई में किसके अंदर देखा गया? तो इसको याद रखना बेटा, एक फीमेल सेक्स वर्कर थी। फीमेल सेक्स वर्कर का मतलब होता है जो प्रोस्टिट्यूशन का काम करते हैं, जिनका मतलब काम ही सेक्सुअल एक्टिविटीज होता है। तो एक फीमेल सेक्स वर्कर थी, उसके अंदर सबसे पहला केस आइडेंटिफाई किया गया चेन्नई में 1986 के अंदर। क्लियर? अच्छा, इसके बाद में नेक्स्ट बताओ, हाई प्रिविलेंस रेट। हाई प्रिविलेंस इन इंडिया, यानी इंडिया में सबसे ज्यादा एचआईवी कौन कौन से स्टेट में फैला हुआ है? ये सबसे ज्यादा केस इंडिया में एचआईवी के कौन कौन से स्टेट में देखे जाते हैं? तो देखिए, सबसे ज्यादा केस जो देखे जा रहे हैं वो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मणिपुर और आंध्र प्रदेश, यानी ये 4 जगह ऐसी है, 4 स्टेट ऐसे हैं जिनके अंदर सबसे ज्यादा एचआईवी के केसेस इंडिया में देखे जा रहे हैं। हाई प्रिविलेंस रेट का मतलब सबसे ज्यादा केस कौन कौन से स्टेट में आपको देखने को मिलेंगे? तो वो याद रखोगे, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मणिपुर और आंध्र प्रदेश। बोलो क्लियर? तो अभी तक की पूरी डिटेल क्लियर है कि आरएनए वायरस होता है। अच्छा, दूसरी चीज बताओ, सबसे पहले अफ्रीकन चिंपांजी के अंदर बताओ ये वायरस देखा गया। अच्छा, तीसरी चीज की बताओ, सबसे पहले इंडिया में 1986 में चेन्नई में देखा गया, फीमेल सेक्स वर्कर के अंदर ऐसा केस मिला था। अच्छा, नेक्स्ट अपन ने देखा हाई प्रिविलेंस रेट, तो 4 जगह पे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मणिपुर और आंध्र प्रदेश, इन चारों जगहों पे सबसे ज्यादा एचआईवी के केसेस देखे गए हैं। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद में देखेंगे, ये एचआईवी वायरस होता है तो इसका डायमीटर कितना होता है? तो डायमीटर होता है इसका 90 to 120 नैनोमीटर। ठीक है, एचआईवी वायरस का डायमीटर 90 to 120 नैनोमीटर होता है। और नेक्स्ट अपन देखेंगे कि बताओ, वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है 1 दिसंबर को, यानी हर साल 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे के नाम से मनाया जाता है। क्लियर? कभी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भैया वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को। एचआईवी का डायमीटर कितना होता है? 90 to 120 नैनोमीटर। सबसे ज्यादा प्रेवलेंस रेट कहां है, बता दोगे? क्लियर? सबसे पहला केस इंडिया में कब देखा गया वो बता दोगे? कहां देखा गया, किसके अंदर देखा गया? क्लियर? सबसे पहला कहां पे आइडेंटिफाई किया गया था, किसके अंदर? चिंपांजी के अंदर। कैसा वायरस होता है, पूरी डिटेल क्लियर? चलिए, इसके बाद में फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अपन यहां पे बात करेंगे। तो बेटा देखिए, मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि एचआईवी के फैलने के रूट क्या क्या हो सकते हैं, कि वो किस किस माध्यम से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। अब देखिए, जनरली तो आपने एक ही चीज सुन रखी है कि भैया मान के चलिए कोई भी पर्सन है जो एचआईवी से इन्फेक्टेड है या किसी को एड्स है, तो अगर सेक्सुअल एक्टिविटी, अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी आप अगर परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसकी वजह से बताओ इन्फेक्टेड पर्सन से किसी भी पर्सन में इन्फेक्शन हो जाएगा। बोलो क्लियर? यानी किसी भी पर्सन के अंदर, फीमेल या मेल कोई भी हो, जो एचआईवी से ग्रसित है, एड्स से ग्रसित है, उसके साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी, यानी किसी भी प्रकार से आप कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्डोम वगैरह का यूज नहीं करते हैं, तो उस दौरान इन्फेक्टेड पर्सन से नॉन इन्फेक्टेड खुद के अंदर बताओ इन्फेक्शन हो जाएगा। पहला तो यही सुन रखा है, लेकिन अभी देखेंगे कि किस किस माध्यम से एचआईवी एक से दूसरे पर्सन में फैल जाता है। चलिए, सबसे पहले मोड ऑफ ट्रांसमिशन के अंदर अपन देखेंगे 3 प्रकार से देखेंगे, और 3 प्रकार से किस किस से बताओ। सबसे पहला हो जाएगा आपका सेक्सुअल ट्रांसमिशन। देखिए, सबसे पहला कौन सा हो जाएगा बताओ? सेक्सुअल ट्रांसमिशन। अच्छा, सेक्सुअल ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है? सेक्सुअल ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है, इसके बारे में देखें। देखिए, सेक्सुअल ट्रांसमिशन का मतलब होता है आपका कि मैंने अभी बताया कि कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि इन्फेक्टेड है, और उस इन्फेक्टेड पर्सन के साथ में अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी की जाती है, तो चांसेस बनते हैं कि बताओ इन्फेक्टेड पर्सन से एचआईवी बताओ फैल सकता है आपको। क्लियर? तो पहला तो हो गया सेक्सुअल ट्रांसमिशन, यानी सेक्सुअल एक्टिविटीज परफॉर्म करने की वजह से एचआईवी का एक से दूसरे में फैलना। अच्छा, 2 रूट और बचते हैं अपने। 2 रूट कौन कौन से हैं बेटा? सेकंड वाला है अपना पेरेंटल रूट, और तीसरा है अपना बताओ पेरीनेटल। दोनों वर्ड एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों का डिफरेंस समझें। पेरेंटल और पेरीनेटल दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। पेरेंटल का मतलब क्या होता है और पेरीनेटल का मतलब क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस होगा। देखिए, सबसे पहला पेरेंटल का तो मतलब हो जाएगा कि बताओ किसी भी इंजेक्शन के माध्यम से, जैसे कोई भी निडल आपको प्रिक हो गई, मान के चले आप किसी भी पेशेंट का सैंपल कलेक्ट कर रहे थे,
आपके पास में कोई भी पेशेंट आता है, सीबीसी करवाने आता है, कुछ भी करवाने आता है, आप उसका ब्लड सैंपल ले रहे हैं। अच्छा, आपने ब्लड सैंपल ले लिया और गलती से वो निडल जो है वो बताओ आपको चुभ गई, आपको प्रिक हो गई। अच्छा, आपको तो पता नहीं था कि भैया वो पेशेंट एचआईवी पॉजिटिव है। अब जब आपने पता किया उसका तो बताओ वो एचआईवी पॉजिटिव था, तो जो निडल आपको चुभी है तो उसका ब्लड कांटेक्ट आपके साथ में हो गया। तो इसका मतलब किसी भी निडल इंजरी की वजह से या निडल प्रिक हो जाने की वजह से या किसी भी प्रकार के इंजेक्शन के माध्यम से अगर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में एचआईवी या एड्स फैलता है तो इसको अपन नाम देते हैं क्या बताओ, पेरेंटल ट्रांसमिशन। बोलो क्लियर। पेरेंटल का मतलब होता है किसी भी इंजेक्शन या निडल की इंजरी हो जाने की वजह से एक पर्सन में दूसरे में फैल जाना, पेरेंटल हो गया। और पेरीनेटल जो होता है, तो पेरीनेटल का मतलब होता है, मान के चलिए कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट है और फीमेल प्रेग्नेंट है, मान के चलिए वो फीमेल एचआईवी पॉजिटिव है, प्रेगनेंसी उसको हो गई और जब पता किया तो भैया फीमेल तो एचआईवी पॉजिटिव है। अब फीमेल एचआईवी पॉजिटिव है तो बताओ चांसेस बनते हैं कि किसी भी दौरान, ज्यादातर चांसेस जैसे डिलीवरी के दौरान बताओ बच्चे और मदर का ब्लड कांटेक्ट हो जाता है, तो बताओ चांसेस बन जाएंगे मदर जो एचआईवी पॉजिटिव थी उसके अंदर से बच्चे के अंदर क्या हो जाना, बताओ इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो जाना। तो इसका मतलब मेन इंपॉर्टेंट 3 मोड ऑफ ट्रांसमिशन अपन ने देखे कि 3 प्रकार से आपके अंदर एचआईवी एक से दूसरे पर्सन में फैल सकता है। 3 प्रकार से किस किस से, सबसे पहला देखा सेक्सुअल ट्रांसमिशन, और सेक्सुअल ट्रांसमिशन का मतलब हो जाएगा कि इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो एक से दूसरे में फैल जाएगा। दूसरा बताओ पेरेंटल ट्रांसमिशन, पेरेंटल का मतलब हो जाएगा बताओ कोई भी पर्सन का आप सैंपल ले रहे हैं या किसी को भी कोई भी इंजेक्शन लगाया है, वो एचआईवी पॉजिटिव था तो बताओ उसकी अगर निडल आपको प्रिक हो गई तो उस दौरान आपके अंदर बताओ इंजेक्शन के माध्यम से फैल सकता है। और तीसरा लास्ट वाला मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपका पेरीनेटल ट्रांसमिशन। पेरीनेटल का मतलब हो जाएगा कि बताओ किसी भी पर्सन के अंदर क्या हो जाना, किसी भी पर्सन के अंदर कोई भी अगर फीमेल है वो प्रेग्नेंट है तो फीमेल को अगर एचआईवी पॉजिटिव है तो उस फीमेल से उसके बच्चे में एचआईवी चले जाना। तो 3 प्रकार से हो गया, सेक्सुअल एक्टिविटी से, निडलिस्टिक इंजरी यानी बताओ इंजेक्शन के माध्यम से, और किसी भी फीमेल की प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के दौरान उसके बच्चे में ट्रांसमिट हो जाना। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा बताओ, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो अभी ये पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन और मोड ऑफ ट्रांसमिशन अपन ने देख लिया। अच्छा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बाद में अपन नेक्स्ट देखते हैं, बताओ इसमें टाइप्स, एचआईवी के जो टाइप्स होते हैं, तो बताओ एचआईवी भी 2 प्रकार से इसके टाइप्स होते हैं। एचआईवी के 2 प्रकार के टाइप्स अपन यहां पे देखेंगे। तो 2 प्रकार के किस किस प्रकार के होंगे देखिए। एचआईवी जो होता है वो बताओ 2 प्रकार में विभाजित किया गया है। एक होता है बेटा एचआईवी फर्स्ट और एक होता है एचआईवी सेकंड। एचआईवी फर्स्ट और एचआईवी सेकंड दोनों में डिफरेंस क्या आता है, इसको अपन अच्छे तरीके से समझें। तो एचआईवी फर्स्ट और सेकंड दोनों में डिफरेंस ये होता है कि उनके फैलने की दर के आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। यानी एचआईवी फर्स्ट जो होता है वो मोर वायरुलेंट होता है। अभी आपको दिखाई दे रहा है एचआईवी फर्स्ट के आगे मैंने लिख रखा है मोर वायरुलेंट और एचआईवी सेकंड के आगे लिख रखा है लेस वायरुलेंट। यानी मोर वायरुलेंट का मतलब होता है कि ऐसा इन्फेक्शन जो बताओ बहुत तीव्र गति से, बहुत तेजी से एक से दूसरे पर्सन में फैले। मान के चले एचआईवी फर्स्ट है और एचआईवी सेकंड है, 2 पर्सन है अपने पास में जो कि इन्फेक्टेड है। अच्छा, एचआईवी फर्स्ट वाला पर्सन जो है उससे बताओ 10 लोग इन्फेक्टेड हो गए और एचआईवी सेकंड वाले से अभी तक 2 ही लोग इन्फेक्टेड हुए। तो मोर वायलेंट का मतलब होता है कौन सा टाइप का एचआईवी बहुत जल्दी से फैल रहा है, एक से दूसरे पर्सन में बहुत जल्दी से जो एचआईवी फैल रहा है उसको मोर वायलेंट बोलेंगे। तो एचआईवी फर्स्ट और सेकंड को उनके फैलने की दर के आधार पर अपन ने डिवाइड किया है और फैलने की दर के आधार पर बताओ एचआईवी फर्स्ट जो होता है वो मोर वायलेंट होता है यानी बहुत तीव्र गति से फैलता है, और एचआईवी सेकंड होता है वो लेस वायलेंट होता है यानी ये क्या होता है बताओ धीरे धीरे, यानी एचआईवी फर्स्ट की तुलना में थोड़ा स्लो स्पीड से क्या होता है बताओ एक से दूसरे पर्सन में फैलता है। तो ये टाइप्स ऑफ एचआईवी हो गए। टाइप्स ऑफ एचआईवी के बाद में एक और चीज आप देख लें, स्टेज। स्टेज यानी एचआईवी जो होता है उसके अंदर भी बताओ स्टेज भी पाई जाती है। अब स्टेज को अगर आप डिटेल में देखेंगे तो नॉर्मली आप ऐसे ही समझें
स्टेज जो होती है वो बताओ, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज। देखो एचआईवी को आपने 4 स्टेज के अंदर विभाजित किया है। अच्छा, एचआईवी 4 स्टेज के अंदर डिवाइड है, तो बताओ कौन कौन सी स्टेज में डिवाइड होगा, इसको अपन देखेंगे। तो एचआईवी 4 स्टेज में किस किस में डिवाइड होगा बताओ। एचआईवी स्टेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ, चारों में किस प्रकार से डिवाइड होगा कि एचआईवी फर्स्ट स्टेज वो होती है जिसके अंदर पर्सन में कुछ ऐसे खास सिम्टम्स दिखाई नहीं देते, इतने ज्यादा पर्सन में सिम्टम्स नहीं दिखाई देते, उसको अपन एचआईवी फर्स्ट के नाम से जानते हैं। फर्स्ट स्टेज यानी कहने का मतलब कैंसर में भी आप सुनते हो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, भैया कैंसर थर्ड स्टेज पे है, अपन सुनते हैं नहीं सुनते, यानी बहुत घातक स्थिति में पहुंच गया। उसी प्रकार से एचआईवी की भी 4 स्टेज होती हैं, जिनके अंदर एचआईवी फर्स्ट के अंदर क्या होता है बताओ, बहुत माइनर से सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं, हल्का फुल्का जुकाम खांसी इस प्रकार का। अच्छा, एचआईवी सेकंड के अंदर बताओ, उस पर्सन में आपको नॉर्मली सिम्टम देखने को मिल जाएंगे, कभी उसको फीवर रहेगा, कभी उसको हेडेक रहेगा, बॉडी पेन करती रहेगी, यानी नॉर्मल से थोड़ा ऊपर उठ जाएंगे सिम्टम। और एचआईवी थर्ड और फोर्थ के अंदर तो बताओ बिल्कुल लास्ट स्टेज हो जाएगी, उस पर्सन का इम्यून पावर बिल्कुल वीक हो जाएगा, तरह तरह के इन्फेक्शन होने लग जाएंगे, कभी टीबी हो रही है, कभी उसको डायरिया हो रहा है, कभी फीवर हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, तरह तरह के इन्फेक्शन हो जाएंगे। यानी स्टेज का मतलब हो गया, फर्स्ट स्टेज में जो सिम्टम्स होते हैं बहुत कम शो होते हैं, सेकंड में थोड़े सिम्टम्स बढ़ जाते हैं और थर्ड और फोर्थ में बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है और फाइनली फोर्थ स्टेज के बाद पेशेंट की डेथ हो जाती है। क्लियर? तो स्टेज के बारे में भी नॉर्मली आपको ये चीजें समझा दी हैं। तो ये आपका एचआईवी का पूरा इंट्रोडक्शन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, टाइप्स और स्टेज, चारों की चारों चीजें ये अपनी हो चुकी हैं। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं साइन एंड सिम्टम्स और इसके डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और साथ साथ में एचआईवी किस प्रकार से आपकी CD4 सेल्स को आपको इफेक्ट करते हैं। क्लियर? तो ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।